श्री रामायण भैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुवर बरहै, रायो गयो सुरधाम। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के ब्रह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जेयन मरण फलु दशरथ पावा, आंग अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बेधु बांधु निहारा, राम ब्रह कर मरम सवारा। जाने जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निश्चित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बेकल सब रोवहि रानी, रूपो सेल बलु तेजु बखानी। करहु विलाप अनेक प्रकारा, पर है भूतल बारहु बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर सिर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिलपते बेकल दास अरुदासी, घर घर रोदन करहु पुरवासी। अर्ध भयो आजो भानुकूल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि राजा धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। गारी सकल के कही देही, नयन विहीन कीन जगु देही। यही विधि बिलपतु रैनु बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समो, कही अनेको इतिहास। शोक निवारनु सबहु कर, निज विज्ञान प्रकाश। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर अशुभाषा। दावहु बेग भरत पर जाहु, नृप सुदित कतहु कभहु जन काहू। श्री राम। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उससे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना।
इतने हु कहो भरत सनु जाई, गुरु बुलाए पठाऊं दोई भायु। सुन मुनि आयु सधावन धाये, चले बैग बरबाज लजाए। जाकर भरत ने इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की बात सुनकर धावन दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध अरभेउ जब ते, कुश गुण होय भरत कहु तब ते। देखहि रात भयानक सपुना, जाग करहि कटुकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे हैं। वे रात को भयंकर सपने देखते हैं और जागने पर उन सपनों का कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। प्रजवाय देह दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों का भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मनो, दावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भारत की इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सब श्रोता बंधुओं की जय।